हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बैक आवर यूट्यूब एजुकेशन चैनल। आज के इस वीडियो में करने जा रहे हैं क्लास 7th नवनीत हिंदी असाइनमेंट। इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। काव्य 2 नंबर 1, कवि को किसकी याद आती है? कवि को सृष्टि के रचना करने वाले सृजनहार प्रभु की याद आती है। सेकेंड नंबर, वर्षा ऋतु में हरियाली कहाँ कहाँ लहराती है? वर्षा ऋतु में हरियाली मैदानों, वनों, बगीचों और बागों में लहराती है। थर्ड नंबर, चिड़ियाँ खुशी के गीत कब गाती हैं? चिड़ियाँ रोज सुबह खुशी के गीत गाती हैं। काव्य 5 नंबर 1, हिंद देश के निवासी कविता में विविध प्रकार के फूल किस बात के प्रतीक है? विविध प्रकार के फूल भारत की विविधता का प्रतीक है। सेकेंड नंबर, हिंद देश के निवासी कविता में कोयल, पपीहे और बुलबुल किसके प्रतीक हैं? कविता में कोयल, पपीहे और बुलबुल भिन्न भिन्न भाषाएं बोलने पर भी एकता के सूत्र में फंसे भारतवासियों का प्रतीक है। थर्ड नंबर, सभी धर्मों का सार क्या है? सभी धर्मों का सार तत्व उनकी शिक्षा एक है। फोर नंबर, अलग अलग फूलों की माला किसका प्रतीक है? अलग अलग फूलों की माला विविधता में एकता का प्रतीक है। काव्य 7 नंबर 1, पहेली में चारपाई को किसकी चीज बताया गया है? पहेली में चारपाई को सोने की चीज बताया गया है। सेकेंड नंबर, बादल का बाप और बेटा कौन है? बादल का बाप और बेटा पानी है। थर्ड नंबर, ओस किसकी पोती है? ओस बादल की पोती है। फोर्थ नंबर, फोन को कोई क्या नहीं कहता? फोन को कोई चुगलखोर नहीं कहता। काव्य 8 नंबर 1, गरीब की हाय से क्या होता है? गरीब की हाय से उसे सताने वाले का सर्वनाश होता है। सेकेंड नंबर, बड़ों को देखकर क्या नहीं करना चाहिए? बड़ों को देखकर छोटों की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए। थर्ड नंबर, प्रेम के धागों में गांठ कब पड़ जाती है? प्रेम के टूटे हुए धागों को फिर से जोड़ते पर उसमें गांठ पड़ जाती है। फोर्थ नंबर, मक्खी को हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत कब आती है? मक्खी को हाथ मलने और सिर धुलने की नौबत तब आती है जब वह गुड़ खाने के लालच में पड़ जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। काव्य 2 नंबर 1, सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? सुबह होने पर प्रकृति में सुंदर और अलग प्रकार के बदलाव होते हैं। रात का अंधेरा दूर हो जाता है, सूर्योदय के साथ ही पक्षी चहचहाने लगते हैं, कलियां तक खिल जाती हैं, फूलों की खुशबू चारों तरफ फैल जाती है। सेकेंड नंबर, पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? जब वर्षा ऋतु में बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है तब हमारे चारों तरफ हरियाली छा जाती है। मैदानों में, वनों में, बागों में, बगीचों में हरियाली देखने को मिलती है। थर्ड नंबर, कवि को ईश्वर की याद कब आती है? चिड़ियाँ सुबह जल्दी उठकर खुशी के गीत गाती हैं, कलियाँ की खुशबू चारों ओर फैलती है, मैदानों और वन बागों में हरियाली छा जाती है, ठंडी ठंडी हवा मस्ती में चलती है, तब कवि को ईश्वर की याद आती है। काव्य 5 नंबर 1, नदियों से हमें क्या संदेश मिलता है? हमारे देश में अनेक नदियाँ हैं, उद्गम स्थान अलग अलग हैं, वे अलग अलग मार्गों से बहती हैं, लेकिन अंत में वे सागर में मिलकर एक हो जाती हैं। इन नदियों से हमें यह संदेश मिलता है कि जैसे नदियाँ तरह तरह, हम भारतवासी अलग अलग होने पर भी एक हैं। सेकेंड नंबर, हिंदवासियों में कैसी विविधताएं हैं? हिंदवासी अलग अलग रंग और रूप के हैं, उनके पहनावे अलग अलग हैं, वे अलग अलग भाषा बोलते हैं, वे अलग अलग धर्मों को मानते हैं। इस प्रकार हिंदवासियों में अनेक प्रकार की विविधताएं हैं।
थर्ड नंबर, हमारे देश की क्या विशेषताएं हैं? हमारे देश में भिन्न भिन्न रंग, रूप और पहनावे वाले एवं अलग अलग भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। इस तरह विविधता में एकता ही हमारे देश की विशेषता है। काव्य 7 नंबर 1, पहेलियाँ का क्या महत्व है? पहेलियाँ मनोरंजन के साथ साथ दिमाग कसरत भी करते हैं, साथ ही कल्पना और तर्क शक्ति को भी बढ़ावा देती है। पहेलियाँ मज़ेदार होने के साथ साथ भाषा विकास में भी सहयोगी होती हैं। सेकेंड नंबर, शेर कैसा राजा है? शेर ऐसा राजा है जिसके पास सोने के लिए पलंग नहीं है, रहने के लिए महल नहीं है, 1 रुपया भी उसके पास नहीं है, फिर भी वह राजा कहलाता है। थर्ड नंबर, क्या फ़ोन चुगलखोर करता है? कैसे? फ़ोन चुगलखोरी करता है, वो इधर की बात उधर और उधर की बात इधर करता है, फिर भी फ़ोन चुगलखोर नहीं है। फ़ोन बहुत ही उपयोगी है। काव्य 8 नंबर 1, रहीम जी सज्जनों के परोपकारी स्वभाव के बारे में क्या कहते हैं? रहीम जी कहते हैं कि वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाता, नदी तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीती। सज्जनों के स्वभाव वृक्ष और तालाब की तरह परोपकारी होता है। वे दूसरों का भला करने के लिए ही संपत्ति का संग्रह करते हैं। सेकंड नंबर, बड़े लोगों को निरुपयोगी बताने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण क्यों लिया गया है? खजूर का पेड़ बड़ा तो होता है, पर पंथिक यात्री को छाया नहीं मिलती है, नहीं, और फल भी बहुत ऊंचाई पर लगते हैं। उसी प्रकार बड़े लोगों को निरुपयोगी बताने के लिए खजूर के पेड़ का उदाहरण दिया गया है। थर्ड नंबर, तुलसीदास सबसे हिल मिलकर रहने के लिए क्यों कहते हैं? हिल मिलकर रहने से आपस में प्रेम भाव बढ़ता है, किसी से बुराई बैर नहीं होता है, सब एक दूसरे को सहयोग देते हैं। तुलसीदास जी इसलिए नदी और नाव के संयोग की तरह मिलकर रहने के लिए कहते हैं। कबीर जी लालच को बुरी बला क्यों कहते हैं? लालच व्यक्ति की बुद्धि और उसके विवेक को नष्ट कर देता है। मक्खी लालच के कारण गुर पर बैठी है और उसमें फंस जाती है, फिर वह पछताती है पर उससे निकल नहीं पाती। उसी तरह जो व्यक्ति लालच में पड़ता है वह अंत में पछताता है, इसलिए कबीर जी लालच को बुरी चीज कहते हैं। रहीम प्रेम का धागा तोड़ने से क्यों मना करते हैं? तो प्रेम का धागा बहुत नाजुक होता है, उसे खींचने से वह टूट जाता है। एक बार टूट जाने पर फिर वह नहीं जुड़ता, अगर जुड़ता भी है तो उसमें गांठ पड़ जाती है, उसमें पहले जैसे संबंध की मधुरता नहीं रहती। इसलिए प्रेम का धागा टूट न जाए, इसका ध्यान रखने के लिए कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का निम्नलिखित वाक्य पंक्तियाँ पूर्ण कीजिए। नंबर 1, हिंद देश के देश माला में एक है। हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं, रंग रूप वेश भाषा चाहे अनेक हैं। बेला गुलाब जूही चंपा चमेली, प्यारे प्यारे फूल गूथे माला में एक हैं। गंगा यमुना, सेकेंड नंबर, गंगा यमुना देश मंजिल तो एक है। गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र कृष्णा कावेरी, जाके मिल गई सागर में हुई सब एक हैं। धर्म है अनेक जिनका सार वही है, पंथ है निराले सबकी मंजिल तो एक है। क्वेश्चन नंबर 4A, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। नंबर 1, हक्का बक्का रह जाना, चकित होना। बंजारा कुत्ते के गले में चिट्ठी देखकर चकित हो गया। डाका डालना, चोरी करना। कल रात चौधरी के घर में डाकुओं ने चोरी की।
मार खा जाना, नुकसान होना। इस बार अनाज खराब होने के कारण किसान मार खा गया। फूट फूट कर रोना, बहुत अधिक रोना। कुत्ते को मरा हुआ देखकर लाखा बहुत अधिक रोया। 5th नंबर, कोई चारा न होना, कोई उपाय न होना। कर्ज लेने के सिवाय अप्रीत के पास कोई उपाय नहीं था। 6th नंबर, हिल मिलकर चलना, सहयोग करना, सबके सहयोग में चलना ही समझदारी है। हाथ मलना, पछताना, निशाना चूक जाने से हिरन भाग गया और शिकारी पछताने लगा। पानी पानी हो जाना, बहुत लज्जित होना। अपना झूठ पकड़ा गया, तब लड़का बहुत लज्जित हो गया। सिर धुनना, पछताना, पछताने से बिगड़ा काम नहीं बनता। फूटी कौड़ी न होना, बहुत गरीब होना। पास में पैसा न होना, लाखा बंजारे के पास फूटी कौड़ी नहीं थी। 11 नंबर, लौह भस्म हो जाना, कठिन चीज का नाश हो जाना। चाचा को नौकरी मिल जाने पर कठिन चीज का नाश हो गया। इसी के साथ आपका फ्रेंड्स यहाँ पे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर और जो आपके असाइनमेंट में जिसके आंसर्स नहीं दिए थे वो सब हमने आपको आज इस वीडियो में पढ़ा दिया है। कल आपकी एग्ज़ाम है तो आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और अगर आपको अभी भी कोई भी वीडियो चाहिए या तो आपके पास असाइनमेंट नहीं है तो हम आपको उसका वीडियो प्रोवाइड कर देंगे, लेकिन आपको उसके लिए हमें कमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।